गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों वन क्वेश्चन और मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है कंजंक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। और उसमें डिफरेंट हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इनमें सही है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है as soon as the holidays be begin then this beach will become crowded। तो देखना ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट फर्स्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि क्या कॉन्सेप्ट है। जो सेंटेंस स्टार्ट है बच्चों किससे? as soon as से। किससे? as soon as से। तो कंजंक्शन जो होते हैं ना बच्चों, उनको इस तरह भी डिवाइड करते हैं कि कुछ कंजंक्शंस पेयर में यूज होते हैं और कुछ कंजंक्शन विदाउट पेयर यूज होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद as soon as, ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस जो है पेयर से कंजंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। मींस as soon as एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके साथ पेयर नहीं बनता। जैसे आपने देखा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयर बनता है, नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है। तो as soon as के साथ कोई पेयर नहीं बनता। अब देखो as soon as the holidays be begin, फिर लिखा हुआ है then this beach will become crowded। तो as soon as के साथ यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों इन्होंने? then यूज कर दिया, ठीक है। तो as soon as जो है पेयर में यूज नहीं होता, ठीक है बच्चों, ये पेयर में यूज नहीं होता, नॉट यूज इन पेयर। देखो बच्चों एक छोटी सी बात कहूँ, ग्रामर की लैंग्वेज में ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या? कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में कहूं तो as soon as is not a correlative conjunction। सिंपल? यस सर। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसने स्टार्ट किया है सिंस से। सिंस द हॉलिडे बिगिन बीइंग स्टार्टेड दिस बीच बिकम्स क्राउडेड, वेरी क्राउडेड। अब देखो बच्चों, ये सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है, एक सेंटेंस ये स्टार्ट हुआ है और दो सेंटेंस ये है। सिंस भी ऐसे कंजंक्शन है, कैसा? जो कोरिलेटिव नहीं है। अरे सिंस भी कैसा है? नॉन कोरिलेटिव है, नॉन कोरिलेटिव है, या कह सकते हैं पेयर में यूज नहीं होता। तो देखो पेयर भी नहीं है, आप कहोगे सही होना चाहिए बच्चों, गलत ये भी है। क्यों? देख सिंस कंजंक्शन है तो इसका क्लोज स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होती है किससे? सब्जेक्ट से। तो हॉलिडेज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बीइंग पैसिव में है, बट देखो बच्चों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ठीक है। तो ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये सेंटेंस का पेयर भी नहीं है बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने को क्या मिला आपको यहाँ से कि क्लोज कहेंगे किसको? क्लोज किसको कहेंगे बच्चों? क्लोज कहेंगे जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो। किससे बच्चों? कंजंक्शन से स्टार्ट हो। उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चों? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए? उसकी खुद की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होने चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये किस आधार पे गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है या वर्ब नहीं है। आप बोलेंगे भैया वर्ब तो है, बीइंग स्टार्टेड। बच्चों बीइंग क्या दिखाता है? बीइंग दिखाता है पैसिव वॉइस को। किसको? पैसिव वॉइस को, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और सीख सकते हैं आप यहाँ से कि पैसिव वॉइस जो होते हैं बच्चों बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते, ठीक है। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब यूज हो भी सकती है और नहीं भी, बट पैसिव में इट इज मैंडेटरी टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है भाई, क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने कि पैसिव में बी की फॉर्म का यूज जरूर होगा, ठीक है भाई, का यूज क्या है बच्चों? ठीक है, कंपल्सरी है, ठीक है जी, क्लियर। अब आते हैं थर्ड पे, है ना, ठीक है। as soon as the holidays begin, देखो अब दोबारा as soon as का सेंटेंस आ गया ना, तो as soon as the holidays begin this beach become a little crowded। अब देखो as soon as के साथ यहाँ पे पेयर नहीं बनाया है इन्होंने, क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस क्या हो गया बच्चों? ये होगा सही हो गया। क्या हो गया? ये सही हो गया कि as soon as भी है यहाँ पे, ठीक है, और इसका पेयर भी बना हुआ नहीं है। अब एक बात और बताऊं बच्चों आप लोगों को as soon as से जुड़ी हुई में, है ना,
आपको दिख रहा है? जी। यानी फोर्थ कॉन्सेप्ट, एज सुन एज का जो सेंटेंस है बच्चों वो टाइम क्लोज बनाता है, कहता है टाइम क्लोज बनाता है। एज सुन एज क्या बनाता है? टाइम क्लोज बनाता है। और टाइम क्लोज फ्यूचर में नहीं होती, टाइम क्लोज फ्यूचर में नहीं होती है। और देखो ये फ्यूचर में भी नहीं है, ये रीजन है इसके सही होने के। क्या रीजन है बच्चों? एज सुन एज का पेयर भी नहीं है क्योंकि ये कोरिलेटिव नहीं है। दूसरी बात, ये सेंटेंस फ्यूचर में भी नहीं है। ठीक है, एज सुन एज से आप दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हो, कौन से जो दोनों फ्यूचर में हैं, तो जो सेंटेंस एज सुन एज से स्टार्ट होगा वो किसमें होगा? फ्यूचर में नहीं होगा, वो किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, क्योंकि सही उत्तर में एक ही है। देखो, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट है और डिड भी है ना? नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट है और डिड भी है, और देन का पेयर भी है, तो ये सही होना चाहिए था। क्योंकि नो सूनर क्या कहते हैं बच्चों? दिख रहा है यहाँ पे? देखो बच्चों, नो सूनर में क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है कि सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको ग्रामर में? इसको कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस देन से स्टार्ट होता है। तो आप कहोगे भैया इसमें सब कुछ है, नो सूनर से भी स्टार्ट है ना? हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है इसमें, देन भी है, ये गलत क्यों है बच्चों? ये गलत क्यों है? इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस गलत है, इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पे डिड लगाया हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? डिड लगाया हुआ है। ये बात किसकी हो गई? पास्ट की। लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्यूचर है, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टेंस सही नहीं है। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये सेंटेंस लिए गलत हो गया। तो समझ में आया बच्चों आपको सेंटेंस कौन सा क्यों सही है? ठीक है, एक बार दोबारा बताएं जल्दी से। एज सुन एज में देन नहीं आना चाहिए था, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि कोरिलेटिव एक्शन वो नहीं है। सिंस के साथ यहाँ पे सब कुछ सही है, कोरिलेटिव भी नहीं है, पेयर भी नहीं बना हुआ है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। ठीक है, नो सूनर के साथ डिड भी है, ठीक है, और देन भी जो है, लेकिन गलत क्यों हो गया? इसमें सब कुछ सही है, यानी इसमें कंजंक्शन का एरर नहीं है। फोर्थ सेंटेंस में कंजंक्शन का एरर नहीं है बच्चों, सीक्वेंस ऑफ टेंस की एरर है। ठीक है, कि दोनों किसमें होने चाहिए थे? सेम टेंस में होने चाहिए थे। क्लियर है? और सही कौन सा है हमारा? थर्ड। ठीक है, एक लास्ट बात बोलता हूं बच्चों। ठीक है, और लास्ट बात यानी कि कह सकते हैं कि आप उसको मास्टर कॉन्सेप्ट, और मास्टर कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? देखो, एज सुन एज और नो सूनर दोनों ही साइमल्टेनियस एक्शंस को जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं साइमल्टेनियस एक्शन को जोड़ते हैं, जिनमें समय का अंतर बहुत कम होता है। ठीक है भाई, तो क्या लिख देंगे बच्चों? एज सुन एज और नो सूनर। ये कैसा सेंटेंस बच्चों? तो साइमल्टेनियस नहीं लिख दिख रहा है? चलो ठीक है भाई, हाँ तो दिख रहा था। ठीक है, ये लिख देते हैं। एज सुन एज और नो सूनर, इनका यूज करते हैं किस लिए बच्चों? साइमल्टेनियस सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। सही है बच्चों? यस सर। ओके, चलिए तो देखो बच्चों, एज सुन एज और नो सूनर देन, है ना? इनमें कुछ बेसिक से डिफरेंस है, सिमिलरिटीज भी हैं, जैसे कि दोनों ही क्या हैं? कंजंक्शन। दोनों ही क्या है बच्चों? कंजंक्शन है। ये तो सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है? एज सुन एज जो है बच्चों वो नॉन कोरिलेटिव है। क्या है वो? नॉन कोरिलेटिव है, मींस नॉट यूज्ड इन पेयर, नॉट यूज्ड इन पेयर, ये पेयर में यूज नहीं होता। जबकि नो सूनर साथ देख रहे हैं आप, देन इट मींस ये कैसा कंजंक्शन है बच्चों? कोरिलेटिव। क्या है ये? कोरिलेटिव। यूज्ड इन पेयर, यूज्ड इन पेयर। ठीक है बच्चों, देखिए एज सुन एज के साथ में इन्वर्जन नहीं होता,
ठीक है भाई, नॉट यूज्ड इन इनवर्जन, ठीक है भाई। जबकि नो सूनर से क्या होता है, इन्वर्जन होता है, यूज इन इन्वर्जन, सही है बच्चों। एज सून एज सेंटेंस को क्या देता है भाई, अफर्मेटिव सेंस देता है। नो सूनर क्या देता है सेंटेंस को, नेगेटिव सेंस देता है। क्लियर है बच्चों, आगे सुनिए आप लोगों को। तो ये एज सून एज और नो सूनर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलरिटी एक और है, जैसे मैंने पहले बताई कि ये भी किसको जोड़ता है बच्चों, साइमल्टेनियस एक्शन को। ये भी किसको जोड़ता है, साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस मतलब एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, ऐसे एक्शंस जिनमें डिफरेंस ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है भाई, उनको जोड़ते हैं दोनों ही कंजंक्शन। क्लियर है, तो दोनों ही कंजंक्शन है, साइमल्टेनियस एक्शंस में यूज होते हैं। एज सून एज नॉन कोरिलेटिव है, नो सूनर कोरिलेटिव है, ठीक है भाई। ये पेयर में यूज नहीं होता, ये पेयर में यूज होता है। एज सून एज से इन्वर्जन नहीं होता, इससे इन्वर्जन हो जाता है। अब ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंस देता है और ये नेगेटिव सेंस देता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस इसमें बच्चों, क्लियर, नो एज सून एज में और नो सूनर देन, ठीक है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।